तो दोस्तों मार्केट में स्लो डाउन है, कंसोलिडेशन है लगातार 1-1.5 सालों से। अब ऐसे में कंपनी स्पेसिफिक रहना जरूरी है। वो कंपनी जो अचानक से गिर रही हैं वहां पर 5-7-10% का अगर आपको एक अच्छा आपको रिटर्न्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न्स मानी जाएगी। पास्ट में हमने काफ़ी कंपनीज पे बात की है जो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल थी। इनमें से काफ़ी कंपनीज में एक क्विक रिटर्न्स भी बनी है इन्वेस्टर्स की, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है और साथ में ये भी नहीं पता है कि ये कंपनीज कल चलेंगी या 6 महीने बाद चलेगी। बस इनकी जो वैल्यूएशंस है और इनके जो डिस्काउंट्स अभी दिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए हम इन वीडियो में इन कंपनीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज भी कुछ ऐसी कंपनीज पे बात करूंगा। इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो मुझे लगता है अभी हायर साइड पे, लेकिन आने वाले टाइम पे और अच्छी रिटर्न्स दे सकती हैं, जो कि अभी मार्केट में ट्रेंडिंग सेक्टर चल रहे हैं। वहां से भी 2-3 शेयर्स पे बात करूंगा जो काफी अच्छे मोमेंटम में शेयर्स हैं। लेकिन याद रखिएगा रिस्की रहता है ऐसी मार्केट में मोमेंटम शेयर्स में पैसा लगाना, तो वो सारे रिस्क के जो फैक्टर्स हैं उनको संभल के ध्यान में रख के ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। तो सबसे पहली कंपनी है पैसालो डिजिटल। देखिए अभी हमने पिछले वीक इस पे बात की थी, 30 रुपए के आसपास ये था और आप देखेंगे 30 रुपए से अचानक से आप सितंबर से 34 रुपए पे आ गया। देखने में लगेगा कि 3 रुपए ही तो बढ़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं 10% की उछाल एक महीने में, बल्कि एक हफ्ते में आपको देखने को मिला है। उसका देखिए रीजन क्या है कि बहुत सारी नेगेटिविटी इसमें इंक्लूडेड है और 30 रुपए पे काफी अच्छा सपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं 30 रुपए से नीचे नहीं जा रहा है काफी, 6 महीने से काफी नेगेटिव रिटर्न है इसमें, फिर भी 6 महीने में भी 30 रुपए का जो एक टारगेट है वो इसने यहाँ पर बना रखा है कि 30 रुपए से एक अच्छा ये यहाँ पर डाउन साइड है और वहां से एक उछाला है। तो 30 रुपए का जो ये यहाँ पर अगर वैल्यू मिलती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें कुछ नेगेटिव ज्यादा नहीं है। ओवरऑल जो ये छोटी कंपनीज को छोटे लोन्स देने वाली कंपनीज है इसमें नेगेटिविटी है, लेकिन सेल्स और प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको अभी भी इस कंपनी में देखने को मिलेगी। लेकिन जो स्टॉक है वो पिछले 3 सालों से बहुत कम रिटर्न्स दे रहा है और 30 रुपए का जो इसका प्राइस है वो काफी अच्छा सपोर्ट का लेवल का काम यहां पर कर रहा है। और ओवरऑल अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स वगैरह देखेंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो उसमें भी एक अच्छा खासा कटौती अभी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली अब मैं ट्रेंडिंग सेक्टर्स की बात कर रहा था, तो उसमें जो हॉस्पिटल की थीम है वो बहुत अच्छी रिटर्न्स मार्केट में दे रही है। इसमें से यथार्थ हॉस्पिटल एक ऐसी कंपनी मुझे लगती है जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी जो इंडस्ट्री की प्री है उससे नीचे चल रहा है। आप यहां पर देखेंगे 53 की प्राइस टू अर्निंग है, हालांकि हायर साइड पे, लेकिन इंडस्ट्री के लेवल्स पे कम है। ऑल टाइम हाई पे ये शेयर, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो भी इसके लगातार अच्छे आ रहे हैं। आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और ईयरली अगर आप देखेंगे 27% की एक साल में और 5 साल में 45% की ग्रोथ है और एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ देने वाली ये कंपनी लग रही है। तो जब जब गिरावट आए, अगर कुछ नेगेटिविटी आती है, जैसे हम एक महीने में देखेंगे ये नीचे आया था 650-700 रुपए तक आया था, फिर उसके बाद अब 780 पे पहुंच गया है और 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार वन साइडेड पॉजिटिव इसका जो चार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ नेगेटिविटी आती है, गिरावट मिलती है, तो जरूर अपनी वॉच लिस्ट में इस कंपनी को जरूर रखिएगा। और इवन मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जो हॉस्पिटल सेक्टर है जिसमें मेदांता आ जाता है, अपोलो, मैक्स, इनमें से आप अपना एक बास्केट बना सकते हैं अच्छी जो आपको सेक्टर कंपनीज लग रही हैं और उसको जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। और अगर आपको कोई इसमें से कंपनी अच्छी लगती है तो जरूर उसमें एक बारी देखने की कोशिश करिएगा। अब इसके साथ साथ एक और बहुत ही जो ट्रेंडिंग सेक्टर इस वक्त चल रहा है, जिस पे बात चल रही है, वो है सेमीकंडक्टर का सेक्टर। उसमें एक स्मॉल कैप कंपनी मोस्टिप टेक्नोलॉजीज, यहां पर भी जबरदस्त आपको उछाल देखने को मिलेगा और इसमें भी पॉजिटिविटी काफी लगातार बनी हुई है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में और सेल्स में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद भी अभी एक साल में इसका शेयर थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है, लेकिन 3, 5, 10 साल इन सारे फेजेस में देखेंगे तो एक जबरदस्त रिटर्न्स इस कंपनी ने बनाकर दी है। सेल्स में, प्रॉफिट में, हर जगह एक जबरदस्त ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और ये कंपनी भी ट्रेंडिंग सेक्टर्स की बात हो रही है तो सेमीकंडक्टर, हॉस्पिटल, ये 2 ट्रेंडिंग सेक्टर्स चल रहे हैं जो लगातार एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। इसके साथ
हमने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे बात की थी, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी गिरावट आई थी। हमने 950 रुपये पे बात की थी, आप देखेंगे यहाँ से एक अच्छा उछाल आ गया है। तो इस रेंज पे जरूर ध्यान रखिएगा, 1000 रुपये से नीचे आता है 1950, जहां पर भी आता है तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है इसका। 1000 से लेकर 950 की रेंज है और ओवरऑल जबरदस्त कंपनी है। प्रॉफिट्स में, सेल्स में एक जबरदस्त ग्रोथ रही है। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए थे वो थोड़े से खराब आए थे, जिसमें सेल्स गिर गई है, प्रॉफिट्स गिर गए हैं, तो उस वजह से इस कंपनी में ओवरऑल एक अच्छा खासा गिरावट है। 1600 रुपये से 1000 रुपये के आसपास इस कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो आया हुआ है। तो जरूर इस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। इसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली बहुत हल्ला कटा था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे, यहां पर भी एक जबरदस्त गिरावट आई थी 450 पे। आपको याद होगा मैंने पीछे वीडियो में बोला था कि ये अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है 1-2 क्वार्टर और खराब जाएं, शेयर कंसोलिडेट करें इन लेवल्स पे, लेकिन अगर अच्छी कंपनी होगी तो जरूर एक अच्छा जबरदस्त कमबैक आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। अभी तक बहुत शानदार रिटर्न्स रही है इसकी, सेल्स की, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी रही है, प्राइस भी काफी एक मल्टी बैगर शेयर रहा है। तो अगर एक क्वार्टर के खराब होने से इतनी नेगेटिविटी आती है और एक आधे क्वार्टर में और भी ये नेगेटिविटी कैरी फॉरवर्ड भी होती है, तो भी मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है ये, जहां पर कंसोलिडेशन अभी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली एक सेफर बेट हमेशा से जो रही है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, 2900 से 3000 की रेंज में आता है। अब देखेंगे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब ये थोड़ी सेफर बेट है क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली लार्ज कैप कंपनी रही है, जहां पर सेल्स और प्रॉफिट की जबरदस्त ग्रोथ रही है। हालांकि शेयर के प्राइस में करेक्शन आ चुकी है जबरदस्त, 1 साल में 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। और लार्ज कैप कंपनीज में मैं हमेशा आपको ये बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर नीचे मिलता है शेयर, जैसे इस शेयर पे बात करें 2900 2800 इस रेंज में मिलता है तो आप लेने के बारे में सोचिए, नहीं मिलता है तो अवॉइड करिए, अपना किसी और कंपनी के बारे में सोचिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज इतनी जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे रही है। पिछले 2-3 सालों में ये हाल देखने को मिल रहा है, तो पेशेंस के साथ इन कंपनीज में कवर कर सकते हैं। अब ये कुछ कंपनीज हैं जो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कंपनीज आज नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।